हेलो दोस्तों, नया दिन नई कंट्रोवर्सी और वही पुराने लोग। हनी सिंह वर्सेस बादशाह। अरे भाई अब तो रुक जाओ यार, कब तक अपने फैंस को लड़वा के फ्री की पीआर एंजॉय करोगे। लेकिन दोस्तों इसमें स्टोरी के अंदर एक ट्विस्ट है। फॉर म्यूजिक काफी वेल रिनाउंड फीमेल रैपर फ्रॉम डीएचएच। तो बात करते हैं फॉर म्यूजिक की। करंटली सीन ऑन एमटीवी हसल सीजन 4 एंड इज अ वेरी हाईली टैलेंटेड स्किल्ड आर्टिस्ट। शी इज फ्रेंड्स विद मेनी एस्टेब्लिश्ड एंड पॉपुलर आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री लाइक सीधे मौत, रागा एंड ऑफ कोर्स हर न्यू फ्रेंड यो हनी सिंह। बात करते हैं उसके गानों की। तो पर्सनली आई लव हर म्यूजिक, बिन लिसनिंग टू हर फॉर अ व्हाइल नाउ। आई डिस्कवर्ड हर थ्रू द सॉन्ग हुड फेम बाय बागी मुंडा। बाय द वे ट्रक भर के प्यार मेरे भाई बागी मुंडा को भाई, अमेजिंग आर्टिस्ट, अमेजिंग पर्सन। खैर हुड फेम के अंदर फोक का फीचर वाज जस्ट फिनोमिनल। इट वाज ऑल ग्रेट। आई रियली लाइक्ड हर लिरिक्स एंड वोकल्स। नाउ फॉर ऑल ऑफ यू हु जस्ट डिस्कवर्ड हर थ्रू एमटीवी हसल सीजन 4 एंड आर जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट शी इज नॉट डूइंग हिप हॉप बट पॉप, आई पर्सनली डोंट केयर अबाउट इट। एज सून एज आई कैन फील हर लिरिक्स एंड हर वोकल्स, आई एम गुड विद इट। मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। Although I won't say कि भाई तुम लोग भी ऐसे अपना ओपिनियन चेंज करो, but you guys keep it how you like it because it's completely subjective. अब बात करते हैं what exactly happened between Four Music and बादशाह। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। 19 अक्टूबर 2024 को हसल का सीजन 4 शुरू होता है और 26 अक्टूबर 2024 को फोर म्यूजिक का एक पॉडकास्ट आता है बयान ऑफिशियल के साथ। जी हाँ, फोर म्यूजिक जो कि एक कंटेस्टेंट है एमटीवी हसल के अंदर। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो पॉडकास्ट बहुत महीने पहले रिकॉर्ड हो चुका है और अभी रिलीज हो रहा है। ऑफ कोर्स इट वाज ऑल प्लान्ड एंड अ पीआर स्ट्रेटजी। फोर इज पीआर ट्रेंड और उसमें कुछ गलत भी नहीं है कि जब हसल में जा ही रहे हैं पता है तो उसी टाइम के अराउंड कुछ तो 3 4 5 ऐसे पॉडकास्ट इंटरव्यूज दो और जैसे टीवी पे आओ स्टार्ट रिलीजिंग दोस पॉडकास्ट ताकि पीपल गेट टू सी मोर एंड मोर ऑफ यू। तो तुम्हारा नाम बढ़ेगा, तुम्हारी फेस वैल्यू बढ़ेगी और इवेंचुअली तुम्हारे नंबर्स और तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, विच इज ऑल गुड। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सब करते हैं, करना भी चाहिए। इट्स जस्ट गुड बिजनेस। नाउ ड्यूरिंग द पॉडकास्ट विद बयान ऑफिशियल, फोर म्यूजिक ने कुछ ऐसा बोला जब उनसे पूछा गया कि क्या आप बादशाह के साथ कोलैबोरेशन करोगे। क्या बादशाह के साथ कोलैब आएगा? आजकल वो चल रहा है ना बहुत। इसके लिए मेरे पास एक ही जवाब है, हम इन चीजों पे कुछ एक्शन मतलब कोलैबोरेट तब तक नहीं करेंगे हम लोग किसी भी के साथ भी। ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही ऐसे आ रही वारी, बट इन केसेस होता है जब तक हनी भैया नहीं कर लेंगे अच्छा तब तक हम कैसे तो कर सकते हैं। मुश्किल ही है फिर तो। हाँ, अगर उन्होंने कभी कर दिया तो हम पे अगर घुमा फिरा के अगर बादशाह जी का आया कि हाँ भैया तो जरूर। Now the problem with the clip is, सबसे पहले तो मेरी स्पेकुलेशन है कि ये क्वेश्चन ही स्टेज्ड है। मतलब हो सकता है कि ये क्वेश्चन जानबूझ के प्लांट करा गया हो ताकि क्लिप कट सके और वायरल हो सके। आई मीन ऑफ कोर्स, कम ऑन गाइस। नाउ अगर फोर म्यूजिक की जगह कोई और आर्टिस्ट होता और उसे सेम सवाल पूछा जाता तो यूजुअली इसी सिचुएशन में आर्टिस्ट जो है क्वेश्चन को ना थोड़ा डॉज करने की कोशिश करता है और पॉजिटिवली आंसर देता है। लाइक नॉर्मल लोगों का जवाब कुछ ऐसा होता है कि हाँ भाई अगर फ्यूचर में कोई प्लान्स बनते हैं तो जरूर, क्यों नहीं। ऐसे जवाब देने से इंसान अपने आप को कॉन्ट्रोवर्सीज से और पिकिंग अप अ साइड और अ टीम उन चीजों से बचा सकता है। क्योंकि सीधी बात है, ग्रोइंग आर्टिस्ट के लिए सबसे अच्छा है अगर वो कोई साइड पिक ही ना करे तो उसके लिए तो दोनों तरफ से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। बट फोर म्यूजिक स्टैंड्स आउट एंड इन हर ओन कॉन्शियस माइंड शी सेज जब तक हनी पाजी कोलैब नहीं कर लेते हम कैसे कर सकते हैं। वेल आई डिडंट नो कि डीएचएच के अंदर हनी सिंह जो वो सेंसर बोर्ड का काम करता है, जो उनकी परमिशन के बिना ऐसे दो लोग कोलैब कर ही नहीं सकते। और ऑफ कोर्स हनी पाजी डीएचएच के सेंसर बोर्ड क्यों ना हो, वरना मैं भी सोचूं कि वॉल्यूम 1 जैसा गाना रिलीज कैसे हो गया। अब देखो इस चीज से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि फो को एग्जैक्टली पता था कि जब ये पॉडकास्ट बाहर आएगा तो क्या होने वाला है। दैट मीन्स शी हैज ऑलरेडी चोजन हर टीम, शी इज ऑन टीम हनी सिंह। नाउ तुम सब एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो। इमेजिन फो ने हनी सिंह के साथ गाना किया है और अब वो हसल सीजन 4 के अंदर है, लेकिन बादशाह इज स्टिल द जज। क्या फिर भी वो सेम बात बोलती या वो हसल ही नहीं जाती बिकॉज सेंसर बोर्ड हनी सिंह की तरफ से परमिशन नहीं मिली है। एवरीबॉडी नोस दिस, शी वोंट हैव सेड एनी ऑफ दिस क्रैप इफ बादशाह वाज स्टिल द जज। नाउ आई बिलीव कि अगर रफ्तार जज नहीं होता इस साल हसल का तो शी वुड हैव सेड समथिंग सिमिलर अबाउट हिम एज वेल, क्योंकि टेक्निकली रफ्तार पाजी की भी तो हनी सिंह से लड़ाई है ना। बट नाउ शी कांट ऑफ कोर्स एंड इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल व्हाई। नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। दोनों के फैंस की तरफ से टेंशन मिलेगी। अब इट्स अ फ्री पीआर। हनी सिंह के फैंस एकदम हाईली सपोर्ट करेंगे फोको की दैट शी इज लॉयल टू हनी सिंह, और बादशाह के फैन उसको हेट करेंगे कि भाई आपने बादशाह के बारे में ऐसा ऐसा क्यों बोला। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि कौन पसंद करेगा या फिर कौन हेट करेगा। पॉइंट ये है कि बात तो अब सब फोक ही कर रहे हैं ना। Why do you think I'm making this video right now? She's making us do all that. Now every hip hop page, channel, fans, audience, everybody is talking about her. She planned it all and I think it's working well. अब यहाँ पे ट्विस्ट तब आया, ये क्लिप और ये इंटरव्यू बैकफायर तब किया जब बादशाह ही हसल सीजन 4 की स्टेज के ऊपर एज अ गेस्ट जज आ गया। नाउ हसल वालों को तो है ही, उन लोगों को तो लोगों की ईगो स्मैश करने में मजा आता ही है। बेला को शो पे बुला के सॉरी बुलवाना हो या फिर पैंथर को बुला के लश्करी के छक्के छुड़ाने हो, एमटीवी हसल वालों को सब आता है। ये तो बड़े भोसड़ी के हैं।
हैं। अब उन लोगों को तो क्या है, फो म्यूजिक है तो लगे हाथ बादशाह को बुला देते हैं और साथ में स्टेज शेयर ही करवा देते हैं ना। ऑफ कोर्स इसके अंदर MTV हसल वालों को कोई इल इंटेंशन होता नहीं है, दे जस्ट वांट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट मोर TRP। बट एट द एंड इसकी वजह से भाई दो जो दुश्मन होते हैं भाई वो आपस में मिल जाते हैं और उनकी सुलह हो जाती है, तो एक अच्छी बात ही है। पहला का MTV और इक्का से लफड़ा सॉर्ट करवा दिया, लश्करी का पैंथर से लफड़ा सॉर्ट करवा दिया, तो लोगों ने सोचा होगा कि भाई स्टेज जैसे शेयर करा देते तो क्या है, गुड नोट पे सारी चीजें खत्म हो जाए तो इन दोनों को भी एकदम सॉल्व हो जाए। बादशाह ने भी शो पे आके कह दिया कि जज की पोजीशन का असली हकदार तो सिर्फ रफ्तार है। बट आई जस्ट वांट टू से दिस हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, उस कुर्सी पे बैठने से पहले, और मैं ये दिल से बोल रहा हूँ, आई थिंक उस कुर्सी का असली हकदार हमेशा से रफ्तार था और रफ्तार सच्चाई है, वो सच्चाई है। चाहे स्किल हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे दिल हो, चाहे इमोशन हो, आई थिंक रफ्तार डिजर्व्स दैट। ऐसा मत करो, देखो आपका ही शो है, पहले सीजन मैंने संभाला, फिर आपने संभाला, बढ़िया करके मेरे को वापस दे दिया। हेलो डीनो जेम्स, हम आपको गुड मॉर्निंग बोलने आए थे और आप अभी तक सो रहे हो। तो फोर बादशाह को भी स्टेज शेयर करवा ही दी एंड दैट मोमेंट डिड नॉट केम इन एज अ सरप्राइज फॉर फोर। आई एम पॉजिटिव कि उसको ब्रीफ तो दिया ही गया होगा कि साथ में स्टेज शेयर करनी है और एक गाना परफॉर्म करना है। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि भाई सेट पे बस रिकॉर्डिंग चल रही है और आउट ऑफ नोवेयर उन लोगों ने इन दोनों को बुला दिया। सो द पॉइंट हियर इज आई थिंक शी न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। ये रियलिटी शो इतने भी रियल नहीं होते भाई, लोगों को ब्रीफ दिया ही जाता है कि आज क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और जैसे ही एपिसोड एयर हुआ वो म्यूजिक का पासा उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गया और भाई बादशाह के फैंस उसको ठेंगा दिखाने लगे कि ले बात कर लिया कोलैब। बड़ा कह रही थी कि जब तक हनी सिंह नहीं करेगा तब तक हम कोलैब नहीं कर सकते, और अब तो हनी सिंह के फैन से भी गालियां पड़ने वाली थी कि भाई ये क्या कर दिया। तो जैसे ये सब होता भाई, जैसे एपिसोड जो है वो एयर हुआ टेलीविजन पे, भाई फो म्यूजिक लाइव आई और उसने लाइव के ऊपर कुछ ऐसा बोला, हनी सिंह और बादशाह वाज योर फेवरेट। हनी सिंह तो बादशाह तो कोलैब नहीं कर, तो कहाँ किया कोलैब, कहाँ किया कोलैब भाई। शो स्टेज पे परफॉर्म किया है, पैरोडी देखते हो क्या तुम लोग। MTV हसल की है। बादशाह जी को प्यार ढेर सारा, इज्जत प्यार, सीनियर है वो, सीनियर है वो। तुम लोग ही हो भाई हर्ट और बट हर्ट और हर चीज में। बहुत ही सिंपल सी चीज थी वो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सेंसिबल सी चीज थी, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल चीज थी और किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तुम लोग ही हो भाई जो लेके बैठ जाते हो। तुम नटखट हो यार, तुम लोग हैं। तुम्हें मतलब नहीं पता कोलैबोरेशन का, मतलब नहीं पता तुम्हें कोलैबोरेशन का क्या होता है। स्टूडियो में बैठ के अभी तक गाना नहीं बना है भाई, और क्यों कौन सा कुछ वैसा हो रहा है बहुत कि आप हो गए शादी बनाना है, चिल आउट ब्रो। और भाई इस लाइव के ऊपर इक्का का भी रिएक्शन आया, ये देखो। बकचोदी मत करो यार। नाउ दोस्तों, इस पोजीशन के अंदर भी दो तरीके से चीजों को हैंडल किया जा सकता था। वन इज शी शुड जस्ट एक्सेप्ट दिस थिंग एंड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग बोथ हनी सिंह एंड बादशाह एंड मूव ऑन, व्हिच इज एन इजी वे आउट। गलती मानो, आगे बढ़ो, अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अच्छा, सेकंड इज वापस से पलटी मार दो, जो कि उसने उस लाइव के अंदर किया। एंड ऑनेस्टली इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ऑडासिटी टू डू दैट, बिकॉज व्हेन यू से और डू समथिंग लाइक दैट देयर इज नो कमिंग बैक। तुम सिर्फ और सिर्फ हनी सिंह के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए बादशाह के साथ अपने सारे कनेक्शंस कट ऑफ कर रहे हो, जबकि उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि बादशाह को इस चीज से कोई फर्क भी पड़ता है। इट्स नॉट हिज लॉस। ओह शिट यार, मैं फो म्यूजिक के साथ कोलैब नहीं कर पाया। ही डजंट नीड यू एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू पर्टिकुलरली नीड हिम, बट यू माइट। नाउ लफड़ा तो इतना ही था, बट आई कैन टॉक अ लॉट अबाउट दिस टॉपिक ऑनेस्टली। बट लेट्स सम इट अप और कंक्लूजन पे चलते हैं भाई इस वीडियो के। इफ फो एंड हिज टीम हैज डन दिस कॉन्शियसली टू गेट ऑल द अटेंशन एंड व्यूज, देन बिग अप्स टू यू गाइस, बिकॉज़ इट्स वर्किंग वेल। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हर एंड शी हैज द अटेंशन ऑफ द रूम। लेकिन अगर वो सच में बादशाह के लिए ऐसा फील करती है और अगर वो इस चीज को मीन करती है जो भी उसने बादशाह को बोला है, देन आई थिंक इट्स जस्ट अ सिक माइंड सेइंग दैट। बिकॉज़ एज अ ग्रोइंग आर्टिस्ट, नॉट जस्ट फो but anybody, nobody should pick a team. You should respect both of them, treat them equally and not just for the sake. Because at the end of the day, people like me who really like your music does not feel good about you when you say something like to a respected artist. It is a bit disappointing, but I understand for a fact that you don't care about all this, but maybe what you care about is getting recognition from left and right and here and there and growing your rap career and make money. Honestly, I hope I made it clear that I don't hate her, but I particularly don't appreciate what she did. That's all from my side. That was the conclusion of this video. I want कि भाई आप लोग भी जो अपना ऑनेस्ट और अपना रॉ ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर दो कि तुम लोगों को कैसा फील हुआ इस चीज को लेके। और अगर आप लोगों को भी अच्छे गाने सुनने तो मैं आउटरो के अंदर एक गाना बजा रहा हूँ, ओनली फैंस फ्रीस्टाइल बाय अंश शो। पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा सुन लेना। 83 रुपए पर मंथ में आपके नजदीकी सिनेमा घरों में डरो ना मिलेंगे सभी को, मजा ना मिला तो पाटलू चट के करोगे, डरोगा सीन का बना मैं बैरिकेड, सारे टॉप के तोड़ूंगा तेरी गेंद।